हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गो बैक एन के बारे में, है ना। गो बैक एन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कैसे ये काम करता है। गो बैक एन सेंडर विंडो साइज इज एन एंड रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज वन, है ना। गो बैक एन में क्या होता है कि जो सेंडर विंडो की साइज होती है वो एन होती है और रिसीवर विंडो की जो साइज होती है वो ऑलवेज वन होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं गो बैक एन कैसे काम करता है। जैसे कि गो बैक 10 है लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेंडर विंडो की साइज कितनी होगी 10, मतलब 10 पैकेट एक साथ भेज सकता है। ठीक है, और रिसीवर जो है 1 पैकेट एट ए टाइम ले सकता है। ठीक है, गो बैक एन डज नॉट एक्सेप्ट द करप्ट फ्रेम एंड साइलेंटली डिस्कार्ड देम, है ना। तो गो बैक एन में क्या होता है कि करप्ट विंडो जो है, करप्ट फ्रेम्स एक्सेप्ट नहीं होता है ना, और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड बाय दैट सेंडर आफ्टर द टाइमर एक्सपायर। जैसे ही टाइमर एक्सपायर होता है सेंडर का, है ना, जैसे ही जो सेंडर विंडो का जो टाइमर होता है वो एक्सपायर होता है ना, तो सेंडर फिर से रीट्रांसमिट करता है अपने पूरे पैकेट को, अगर उसका पैकेट डिस्कार्ड कर दिया गया है तो। ठीक है, गो बैक एन डज नॉट एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम, है ना। तो जो गो बैक एन जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को जो है हम नहीं लेते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं ले सकता है। ये एक सीरीज में ही लेता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो है ऑर्डर में ही लेता है, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं लेता है ना। एंड साइलेंटली डिस्कार्ड देम, तो अगर आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, बिकॉज रिसीवर विंडो इज वन, है ना, देयरफॉर रिसीवर कैन नॉट एक्सेप्ट द आउट ऑफ ऑर्डर। तो रिसीवर की विंडो 1 होती है तो इसीलिए वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है पैकेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गो बैक एंड रीट्रांसमिट द एंटायर विंडो इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेंडर, है ना। अगर क्या करता है गो बैक एंड, अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, है ना, तो वो जो है इंटायर विंडो को फिर से ट्रांसमिट करता है। इंटायर मतलब जितने भी पैकेट उसने भेज रखे थे उसको, पूरे पैकेट को फिर से ट्रांसमिट करता है गो बैक एंड में। ठीक है, गो बैक एंड लीड टू रीट्रांसमिट द लॉस्ट फ्रेम आफ्टर द एक्सपायर टाइम आउट टाइमर, है ना। जैसे ही टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होता है ना, और अगर कोई भी फ्रेम लॉस्ट हो जाता है ना, तो टाइम आउट टाइमर के बाद गो बैक एंड फिर से वो पैकेट रीट्रांसमिट करता है ना। अगर मान लीजिए कोई भी पैकेट आपने भेजा, है ना, अगर आपने 10 पैकेट भेजे, है ना, और अगर वो रास्ते में ही लॉस्ट हो गए, है ना, रास्ते में ही कुछ दिक्कत आ गई और वो जो है लॉस्ट हो गए आपके फ्रेम, तो सेंडर जो है एक टाइम तक वो इंतजार करेगा अपने टाइमर तक, फिर इसके बाद अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो वो पूरे पैकेट्स को फिर से दोबारा रीट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब इसकी इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि गो बैक एन की इफिशियंसी क्या होती है। तो इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है सेंडर विंडो साइज अपॉन ऑप्टिमल विंडो साइज, है ना। ऑप्टिमल विंडो साइज आप जानते हैं 1+2a होता है। ठीक है, तो जो सेंडर की विंडो साइज होगी, है ना, अपॉन ऑप्टिमल विंडो साइज। ठीक है, फिर गो बैक एन सेंडर विंडो साइज मान लीजिए एन है ना। अगर सेंडर विंडो साइज मान लीजिए एन, एन कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है ना। तो जो सेंडर विंडो साइज मान लीजिए एन, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, एन अपॉन 1+2a। ठीक है, एन अपॉन 1+2a जो है इफिशियंसी हो जाएगी गो बैक एन की। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि गो बैक एन कैसे काम करता है ना। तो ए 20 kb/s satellite link has a propagation delay 400 मिलीसेकंड। ठीक है, द ट्रांसमीटर एम्प्लॉयज द गो बैक एन स्कीम विद द एन सेट टू 10, है ना। एन की वैल्यू जो है 10 सेट करी गई। ठीक है, एज्यूम दैट फ्रेम इज 100 बाइट लॉन्ग, है ना, जो हमारा फ्रेम है वो 100 बाइट लॉन्ग है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, है ना। तो मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल बताना है तो इसका क्या मतलब होता है, थ्रूपुट, हमें थ्रूपुट बताना है। थ्रूपुट का फॉर्मूला आप जानते हैं, इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो हमें पहले इफिशियंसी पता होनी चाहिए। इफिशियंसी पता होने के लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और ए की वैल्यू पता होने के लिए हमें ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए और प्रोपगेशन डिले पता होना चाहिए। तो पहले हम ट्रांसमिशन डिले निकालते हैं। ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए आप जानते हैं फ्रेम की साइज पता होनी चाहिए और बैंडविड्थ पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रेम की साइज हमारी 100 बाइट्स है और बैंडविड्थ हमारी 20 kb/s है। अब 100 बाइट को हम बिट में कन्वर्ट करेंगे और 20 kb को भी हम बिट में कन्वर्ट करेंगे।
तो जब इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो के में है, केबी में है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 मिली सेकेंड, है ना। हमारी ट्रांसमिशन डिले कितने आ जाएगा, 40 मिली सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें प्रोपगेशन डिले पहले ऑलरेडी दे रखा है, 400 मिली सेकेंड हमें प्रोपगेशन डिले दे रखा है। तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले, है ना। प्रोपगेशन डिले हमारा 400 मिली सेकेंड है और ट्रांसमिशन डिले हमारा 40 मिली सेकेंड है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इफिशियंसी कैसे निकालेंगे गो बैक एन की। गो बैक एन की इफिशियंसी आप जानते हैं n अपॉन 1+2a होती है। ठीक है, n अपॉन 1+2a होती है। ठीक है, n की वैल्यू हमें दे ही रखी है सेट टू 10, है ना, तो हमने 10 रख दिया। 1+2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आएगा, 0.476, है ना, 0.476। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47.6। कितना आ जाएगा, 47.6। ठीक है, अब हम थ्रूपुट की बात करते हैं कि थ्रूपुट कैसे निकालेंगे। थ्रूपुट निकालने के लिए हमें बैंडविड्थ पता होना चाहिए और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी हमें पता है ना, 0.476 इफिशियंसी है और बैंडविड्थ कितनी है, 20 kb पर सेकंड हमारी बैंडविड्थ है। 20 kb पर सेकंड हमारी बैंडविड्थ है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 9.52। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9.52 हमारी वैल्यू आ जाएगी और 9.52 को हम 10 kb पर सेकंड लिख सकते हैं। हम 10 kb पर सेकंड जो है इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है गो बैक एन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो थैंक यू।